हेलो एवरीवन। डीपीएस बालको क्लास 9 फिजिक्स का एक प्यारा सा न्यूमेरिकल आया है। कंसेप्चुअली हम 1 मिनट के अंदर क्रैक करते हैं। क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन कम था और कंसेप्चुअल ओरिएंटेशन ज्यादा था। ऑल्दो आप इस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते थे, बट कंसेप्चुअली आप इस प्रॉब्लम को ना केवल सॉल्व करेंगे, इवन यू विल बी एबल टू रिकॉल फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स व्हिच यू हैव स्टडीड अर्लियर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम। एक 100 किलोग्राम का मास है जिसमें आपने 10 सेकंड तक फोर्स लगाया है। ये क्वेश्चन कंप्लीट और अच्छे से हो सकता था, ये बोलना था यूनिफॉर्म फोर्स लगाया है। ऑल्दो आप क्लास 9th में नॉन यूनिफॉर्म फोर्स नहीं पढ़ते, जहां फोर्स समय के हिसाब से चेंज होता है, ये क्लास 11 का एक क्लासिक क्वेश्चन हो सकता था, जहां एफ इज कीप चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एज वेल। बट मैं मान के चल रहा हूं क्लास 9 का क्वेश्चन है, तो यहां फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, विच इट increases to act। इसका मतलब 10 सेकंड के बाद ये फोर्स लगना बंद हो जाता है उस 100 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर। द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकंड। इसका मतलब 10 के बाद अगला 5 सेकंड ये बॉडी जो है वो 100 मीटर ट्रेवल करती है। मुझे कैलकुलेट करना है पहला वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब आपने उसको धक्का दिया होगा, तो बॉडी जिस टाइम पे आपने फोर्स रिमूव किया है वहां तक ये कितनी वेलोसिटी अटेन कर चुकी है। दूसरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, कि जब तक आपने फोर्स लगाया था तो कितना एक्सेलरेशन इसने प्रोड्यूस किया है। लास्ट नेवर द लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लगाया है, क्योंकि फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी। आप 11th-12th में फिर से पढ़ेंगे, कभी भी फोर्स के लिए आप यूज करते हैं 2ax कैप न्यूटन, 2ax कैप प्लस 3ay कैप न्यूटन, कि आपका फोर्स x और y के डायरेक्शन में कितना कितना लगा है। बट चूंकि ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, आई एम नॉट वरिंग अबाउट दोस कांसेप्ट्स। एनीवेज लेट मी ब्रीफली बी देयर इन क्लास 9। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से समझते हैं ना, क्वेश्चन लिटरली बता रहा हूं मैं 30 सेकंड का है, अगर आप यहां लगातार फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगी। क्यों? आपने ऑलरेडी देख रखा है F इज इक्वल्स टू m into a and that is nothing but the Newton's second law of motion। क्लियर है? F अगर कांस्टेंट है, ऑल्दो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, अगर F कांस्टेंट है तो A भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और वैसे भी क्लास 9th में आपने लगभग क्वेश्चन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का किया है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर F कांस्टेंट है, इस पे लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। सबसे मजेदार चीज है 10 सेकंड के बाद अगर आपने फोर्स को रिमूव कर दिया है, तो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से ये बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन को कैरी करेगी, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स व्हिच हैज बीन अप्लाइड अक्रॉस इट। इसका मतलब ये बॉडी एक्सेलरेट होते हुए 10 सेकंड में जितना वेलोसिटी अटेन करेगी, वही 11 सेकंड में भी होगी, वही 12 सेकंड में भी होगी, वही 14 में भी होगी, वही 15 में भी होगी और वही 16 में भी होगी। देख के थोड़ा अटपटा लगता है कि सर अगर एक एक्टिवा है 100 किलोग्राम की, अगर उसको मैं धक्का देके छोड़ देता हूं तो वो तो रेस्ट पे आ जाता है। आप बोल रहे हैं कि सर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। मेरे भाई जब आप एक्टिवा की बात कर रहे हैं ना, एक्टिवा जो है वो रोड पे चलता होता है, वहां फ्रिक्शनल फोर्स उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। इवन वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में जब एक्टिवा आगे की तरफ ट्रेवल करेगी तो उसको एयर ड्रैग भी लगेगा, इसके कारण उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। अदरवाइज एक छोटा सा वीडियो ले रहा हूं मैं, किसी एस्ट्रोनॉट को अगर आप अंतरिक्ष में जाके अगल बगल में कोई भी सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, कोई बड़ी बॉडी नहीं है, वायुमंडल नहीं है, अगर आप उसको जिस स्पीड से एक बार पुश करेंगे, वो लगातार अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैरी करते हुए चलता जाएगा। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आपने एक्स एक्सिस की तरफ धक्का लगाया तो वो लगातार ऑब्जेक्ट चलता जाएगा। तो यहां से एक सिंपल सी थ्योरी है सर, 10 सेकंड पे अगर वेलोसिटी निकालना है ना, तो आप 11, 12, 13, 14, 15 कहीं भी निकाल ले, वही होगी 10 सेकंड में वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे भाई? यहां तो सीधे फॉर्मूला लगने वाला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी v की वैल्यू क्या निकलने वाली है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपने? 100। कितने टाइम पे किया? 10 से 15 बोले तो कितना? 5 सेकंड में। और चूंकि सबके सब SI वैल्यूज हैं, चाहे मास ले लें, डिस्टेंस ले लें, टाइम ले लें, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू भी जो है वो SI में आएगी, एंड दैट इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड। ये कहां की वेलोसिटी है? ये है वेलोसिटी 11 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12.5 सेकेंड, 13 सेकेंड, 14, 15, 16, क्योंकि आपने फोर्स तो हटा दिया है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आप ये फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं? चलो ये भी बता देता हूं। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक्चुअली में तब वैलिड होता है जब ए की वैल्यू जीरो हो। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं
कि velocity is equals to distance divided by time. Keep in mind this is valid only if a is 0. जैसे ही a 0 होता है आप खुद भी यहां विजुलाइज कर सकते हैं कि यहां से आपकी वेलोसिटी केवल निकल के आती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑफ टाइम, और देख सकते हैं कि यहां एक्सेलरेशन तो वैसे ही 0 है. तो पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो आप लोगों के सामने है कि इसकी वेलोसिटी v 10 सेकंड में जो अक्वायर करेगी, अक्वायर करने के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जाएगी, वो सिंपली होने वाली है 20 मीटर पर सेकंड. अब आपसे पूछा गया है कि फोर्स के द्वारा कितना एक्सेलरेशन अक्वायर किया गया है. ये हुआ ऑप्शन क्वेश्चन ए का आंसर. ध्यान देना यार, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और इसकी स्पीड गई कहां तक है, 20 मीटर पर सेकंड तक. कितने देर में गई है, 10 सेकंड में. आप सीधे फॉर्मूला लगा लें, एक्सेलरेशन जो आपकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस था कितने देर में हुआ. एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट देखेंगे तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड, कि हर एक सेकंड में आपकी स्पीड में या वेलोसिटी में कितना इजाफा या कितना डिक्लाइनमेंट हो रहा है. एनीवेज v कितना है आप खुद देख सकते हैं. आप 0 से 10 सेकंड में v 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और ये पूरी कहानी कितने देर में हुई है, ये हुई है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, और ये वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ज्यादा अच्छे से लिखने के लिए आई राइट दिस प्लस एज वेल, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है. लास्ट नेवर द लीस्ट, और ये होगा आपके आंसर बी. आंसर सी में आपसे पूछा गया है कि आपने कितना फोर्स लगाया है. देख सकते हैं F अपने वैसे पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, मोशन का सेकंड लॉ ये पढ़ा हुआ है. द अमाउंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. एनीवेज कंक्लूड अपन ने जो किया है वो लिखते हैं. 11 12 की बात तो क्या ही करेंगे. F इज इक्वल्स टू m इंटू ए. m जो है वो SI यूनिट है, और अगर SI यूनिट में सब डेटा के साथ डील कर रहे हैं तो इवन F भी SI यूनिट में आएगा, दैट इज नथिंग बट न्यूटन. तो मास 100 किलोग्राम SI यूनिट है, दैट इज किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन जो आपने निकाला था 2, वो भी SI यूनिट है, तो ये वैल्यू निकलने वाली है 200 न्यूटन. इसका मतलब आंसर सी आने वाला है 200 न्यूटन. आपने 200 न्यूटन का लगातार फोर्स लगा रखा है. एंड दैट इज वाज द कंप्लीट आंसर इज ऑल अबाउट. क्लियर है. अगर किसी को मैथमेटिकल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे, आई विल गिव द मैथमेटिकल सॉल्यूशन एज वेल. अदरवाइज ये एक कंसेप्चुअल सॉल्यूशन था. बाय बाय, टेक केयर.